हेलो नमस्कार। सो इन दिस सेक्शन इस सेक्शन में हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स में हमेशा ही आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें विटामिन्स के बारे में ना पूछे, स्पेशली स्टेट पीएससीज वगैरह में और या फिर एसएससी वगैरह में या फिर इवन जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें विटामिन्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो बॉडी के कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और आपके प्रोटीन हो गए, फैट हो गए। तो ये जो आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक विटामिन्स भी होता है। तो एक बैलेंस डाइट के लिए ये विटामिन्स एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एटसेट्रा। तो इसी सब के बारे में अगर हम बात करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि विटामिन्स को किसने पहली बार डिस्कवर करा था। तो एक फंक नाम थे, उन्होंने विटामिन्स का पहली बार वर्ड जो उसको क्वाइन किया था, जिनका नाम है फंक, FUNK। तो इन्होंने विटामिन्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये विटामिन्स भी हमारी बॉडी की एक बैलेंस डाइट के लिए एक काफ़ी एसेंशियल एक कंपोनेंट है, राइट। तो इस तरह से बात करते हैं। तो विटामिन्स को अगर डिफाइन करने की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड among the diet in a bid to perform a specific biological function and for traditional maintenance ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है जो कि स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करे और फिर ये सिंथेसाइज करे। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को किया गया। विटामिन्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो विटामिन्स को अब बात करते हैं तो अर्लियर में ये एज अ कंपाउंड इनको अमीनो ग्रुप में रखा जाता था। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गए तो 25 विटामिन्स को लगभग आइडेंटिफाई किया गया। तो विटामिन्स को डिज़ाइन किया गया अल्फ़ाबेट में ABCD के क्रम में, इसको एक डिज़ाइन किया गया और उसके कुछ सब ग्रुप भी बनाए गए, जैसे बी का B1, B2, B3, B6, B12 एट्सेट्रा। तो अब कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि 2 कैटेगरी के होते हैं। तो कुछ होते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर और कुछ होते हैं सॉल्युबल इन फैट। तो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स और हो गए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो विटामिन जो कि फैट में आपके सॉल्युबल हो और ऑयल में, बट इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। तो इसमें रखा गया ADEK। तो गाइज इसका आप एक कर्म में याद रखना कि ADEK ये किस में होता है। तो ये आपका फैट में सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, राइट। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करते हैं तो इसका याद रखना B&C, है ना। तो B&C आप ABC के क्रम में होता है, तो BC वाटर से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना शॉर्टकट कुछ बना लीजिएगा जो आपको ज़्यादा यूजफुल लगे, ठीक है। बट B&C आर इन द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है और इनको ग्रुप किया गया है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये सप्लाइड रेगुलर इन डाइट बिकॉज दे आर रेडली एक्सर्टेड इन यूरिन एंड कैन बी स्टोर एक्सेप्ट विटामिन B12। तो एक B12 को छोड़ के बाकी जो ये B, E और C वाला है ये आपका ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाटर में होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं और ये डाइट में जैसे हमें मिलता है उसे हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं। एक्सेप्शन एक कहते हैं कि विटामिन H है जो कि नाइदर सॉल्युबल इन वाटर और नॉर इन फैट्स, ठीक है। तो ये H विटामिन है, ना कि आपका वाटर में सॉल्युबल है और ना ही कि फैट में है। तो अब विटामिन्स, तो फंक्शन ऑफ विटामिन्स की अगर बात करते हैं तो विटामिन्स आप स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी फंक्शंस हो बॉडी के वो अच्छे से मेंटेन हो सके। उसके बाद से कोई इसका इंडिविजुअल फिक्स नहीं है, बट एक एडल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर इंडिविजुअल, बट फॉर एन एडल्ट इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर में। तो कुछ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स होते हैं, पहले साइंटिफिक नेम्स देख लेते हैं। ये हर एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस विटामिन्स, ये विटामिन्स। अभी डिटेल में सब करेंगे। तो आप याद रखना, विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, B1 को थाइमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं नियासिन को। और B5 को पैंथोनिक, इसको पेंटो से याद रखना, B5, ठीक है। नियासिन को 3 से याद रखना, ओके। B6 को पायरोडेक्साइन। तो देखो यहाँ पे X है ना, तो इसको जैसे 6 में X होता है तो वैसे आप याद रखना B6 का कि पायरियोडेक्साइन होता है। B7 बायोटीन, ठीक है। B9 फॉलिक एसिड, ठीक है, 9 फॉलिक एसिड, ऐसे कुछ करके याद रखना। B12 जरूर याद रखना, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, कोबलामिन को कहते हैं, कोबलामिन, ठीक है। विटामिन C ये तो सबको आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरल, कैल्शियम D और ये कैल्सीफेरल। E का टोकोफेरल। इसमें E को हाईलाइट करना कि ये
विटामिन ई में ई होता है टोकोफेरॉल में, तो ये विटामिन ई में हो गया आपका टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करते हैं तो इसका होता है फाइलोक्विनाइन। तो ये क्यू है ना इसमें, तो के का क्यू से आप मतलब एक बार एक शॉर्टकट के बारे में अगर बात करें तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब हम विटामिन को थोड़ा टेबल में वाइज देख लेते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं तो पहला विटामिन जो होता है आपका विटामिन के। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल जैसे रेटिना आँख से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके फंक्शन होते हैं इंक्रीज ग्रोथ एंड आई साइट, ठीक है। तो जिसकी अगर आई की विजन कमजोर होती है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, राइट। इंक्रीज इम्यूनिटी फॉर डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हो सकता है, जिसको जीरोपैथेल्मिया भी कहते हैं। ड्राइनेस ऑफ स्किन को आपका एक हो गया जिसको जीरोसिस कहते हैं, और जीरो पैथेल्मिया भी कह सकते हैं। इसका सोर्स क्या है भाई, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, मिल्क, बटर, एग, फिश एंड लिवर ऑयल लीजिए। कैरोटेनॉइड्स आर परकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो ये विटामिन ए, रेटिनॉल, और इसके सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, बटर, और ये आपका फंक्शन क्या है इसका, तो ये फंक्शन करता है आपके ग्रोथ को बढ़ाता है और आई साइट को भी इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे आते हैं, जैसे B1, B2, B3 तो एट्सेट्रा। तो B1 की अगर बात करते हैं, विटामिन B1 की, तो अगर B1 आपके बॉडी में अगर डेफिशिएंसी है तो आपको बेरी नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। इसमें पैरालिसिस ऑफ लेग तक हो सकता है, नॉर्मल वीकनेस होगा, और लैक ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख कम लगेगी, ठीक है। तो ये आपका होता है बेरी। और इसके सोर्सेज क्या हैं भाई, तो इसके सोर्सेज हैं आपके एप्रिकॉट, पल्सेस, एग यॉल्क, मिल्क, यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा। और इसका मेन काम ऑपरेट नर्वस सिस्टम, जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, राइट। तो आपके फंक्शन घूम नहीं पाते हैं, आपके हाथ पैर घूम नहीं पाते हैं, तो ये ऑपरेट करता है नर्वस सिस्टम को, और ये नेसेसरी है फॉर नॉर्मल हेल्थ के लिए। सेकंड आता है आपका विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो ये B2 राइबोफ्लेविन, इसको याद रखना, B2 का राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन से अगर आपको डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आपका स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, अल्सर हो सकता है इन माउथ, स्किन की ड्राइनेस हो सकती है, और आपके लिप्स और ये सब थोड़े फटे फटे से लग सकते हैं। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। अगर किसी की बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम हो गई है तो उसको कहेंगे कि राइबोफ्लेविन यानी कि B2 की कमी है। सोर्सेज मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ईस्ट, लेवर, मीट, सीरियल्स एट्सेट्रा। क्रियल्स मतलब अनाज खाइए, सब्जी खाइए, दूध पीजिए और पनीर खाइए। अब आता है नेक्स्ट B3। ये B3 भी पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं कि भाई इसका साइंटिफिक नेम बता दो। तो इसका साइंटिफिक नेम इसको कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ ये 3 सब्सटेंसेस यानी कि पायरोडॉक्सल और पायरोडिक्सिन से बना होता है, ठीक है। तो ये जो B3 को अगर इन लार्ज इसका एक साइंटिफिक हम नेम दे सकते हैं, इसको कहते हैं आपको नियासिन कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, नियासिन, राइट। तो ये विटामिन B3 आपका नियासिन होता है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, B3 का नियासिन होता है। और इसके सोर्सेज क्या है, राइस का ब्रान जो होता है, वीट होता है। जैसे क्या होता है कि जो ज़्यादा जैसे चावल जो धान की होती है, तो अगर धान को ज़्यादा अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए, चावल को ज़्यादा पॉलिश कर दिया तो उसमें से B3 की कमी हो जाती है, और ये B3 की कमी की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया इंडिया का एक मोस्ट बर्डन डिजीज़ है, जो कि B3 या फिर फॉलिक एसिड, ये जो विटामिन हैं इनकी कमियों से होता है। तो B9 की कमी से भी होता है आपका एनीमिया। एक याद रखिएगा, एनीमिया की बात आई तो मैं बता दिया, तो B9 की कमी से भी एनीमिया होता है, एंड आपका B3 से भी एनीमिया होता है, राइट। फॉलिक एसिड इसके लिए दिया जाता है, टैबलेट दिए जाते हैं फॉलिक एसिड को। तो याद रखना, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, तो नियासिन है, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, राइट। राइस ब्रान और वीट पल्सेस इसके सोर्सेज हैं। अब आता है एक और विटामिन का, अगर बी वाले आता है तो बी वाले क्रम को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्दो इस चार्ट में नहीं दिया है बट फिर भी बना लेते हैं चार्ट को। तो एक दूसरा जो विटामिन आता है उसको कहते हैं विटामिन B5। तो B5 को शायद ऊपर मैंने डिस्कस किया था, यस। तो ये B5 को होता है ये पैंथोथेनिक एसिड। तो इस पैंथोथेनिक एसिड में क्या होता है, जो इसमें जो डिजीज़ होते हैं उसको कहते हैं पैरारेस्थेशिया।
तो ये जो विटामिन B5 है, यानी कि इसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और इससे जो डिजीज़ होती है विच विल बी कॉल्ड पैरेस्थेसिया, यानी कि इससे आपका होगा क्या, इससे आपके बर्निंग सेंसेशन होते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि शरीर में कुछ जलन हो रहा है, ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन होते हैं। और इसका सोर्स वही है भाई, आपका सोर्स है इसका लाइक आप यीस्ट, मीट, ठीक है, और फिश, एग मिल्क, ये सब आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और मैं आपको मिस कर रहा था, तो विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं, और इससे एक डिजीज़ होती है उसको कहते हैं PELLAGR, यानी कि प्लेग्रा। अभी ये UPPCS के एग्ज़ाम में आया था कि प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसमें सिर्फ उन्होंने केमिकल नेम दिया था, तो नियासिन प्लेग्रा, ठीक है, तो आप इसको नेशनल परमिट भी करके याद रख सकते हो, NP करके। उसके बाद आता है विटामिन, आपको विटामिन 5 बता दिया, तो उसके बाद विटामिन B6। तो विटामिन B6 का होता है आपका साइंटिफिक नेम, इसका होता है पैपिरियो डॉक्सिन, ठीक है, तो ये होता है आपका इसका साइंटिफिक नेम विटामिन B6 का पीरियोडॉक्सिन। और इससे डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो होती है एनीमिया, ये याद रखिएगा। और इसका सोर्स वही मिल्क, ठीक है, एंड यीस्ट, फिश एट्सेट्रा। उसके बाद आता है विटामिन B7। तो B7 की बात करते हैं, तो इसको विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है, इसको विटामिन H भी कहते हैं, H बायोटीन कहते हैं इसको एक्चुअली में, राइट। और इससे मेन जो आपका होता है स्किन डिजीज़ होती हैं, इसके जो मेन हैं स्किन डिजीज़ होती है, राइट। एंड इससे और आपका क्या होगा, फॉल ऑफ हेयर होता है, राइट। तो इससे आपके हेयर फॉल होते हैं, तो आपने सुना है कि बायोटीन की कमी है तो वो दिखाते हैं ना वो शैम्पू वाले, या फिर बायोटीन की गोली खाओ तो फिर आपका बाल नहीं झड़ेगा, इस तरह के ऐड अगर आते हैं। तो इसके सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है, इसके सोर्सेज हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लिग्यम्स, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड वीट, मीट, ये सब आप खा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B9, ओके। तो विटामिन B9 जैसे कि मैंने आपको बताया था विटामिन B9 के बारे में, तो ओके, तो यहाँ विटामिन हम B9 की बात करते हैं, इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, राइट। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में जो वुमेन हैं उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ द एनीमिया, ठीक है जी। तो एनीमिया इसकी प्रॉब्लम होती है, मेजर डिजीज़ होती है विटामिन B9 से। और इसका यही सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लेग्यूम्स खाइए, यीस्ट, लीवर। अब देखो यार, इसके पीछे और एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में ये एनीमिया ज़्यादा क्यों होता है, कि अपने यहाँ क्या है ना कि वेजिटेरियन डाइट लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो डाइट की भी प्रॉब्लम है, कुछ अपना डाइट का है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B12। तो B12 को कहते हैं साइनो कोबालामाइन। तो याद रखना ये B12 सबसे बड़ा है, तो उसको नाम भी काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, इसको कोबालामाइन भी कहते हैं। और इससे भी क्या होता है आपका जो मेटाबॉलिज्म की कमी, बॉडी की मेटाबॉलिज्म में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एनीमिया इसमें भी होता है, इस केस में भी आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी इन ग्रोथ हो सकता है आपका। तो इसका ये मेन फंक्शन होता है कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करे, और लो कॉन्शियसनेस, मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस कम रहेगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इसको कहते हैं आपको विटामिन C। तो इसका तो नाम ऑलरेडी सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन C इसमें सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं उसमें ये मिलता है, और इसका से अगर डिजीज़ जो होती है वो होता है स्कर्वी। तो ये सबसे मेरे ख्याल से सबसे ईजीएस्ट विटामिन है जो आई थिंक सबको याद रहती है। और ये क्या करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, मेंटेन स्किन को करता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन D, ओके। तो विटामिन D को गाइज इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो इसको कहते हैं एर्गो कैलिसिफेरल। तो आप सिर्फ इसको कैलिसिफेरल भी याद कर सकते हो। तो याद रखना कैल्शियम होता है, इससे बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं, अगर रिकेट्स की बीमारी हो जाती है विटामिन D की कमी से, यानी कि बेंड बोन हो सकता है, डिफॉर्मेशन ही बोन हो सकता है, एंड टीथ और दांतों भी जो होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे से हो जाते हैं। ऑस्टेमेल्सिया भी हो सकता है,
इन एडल्ट में, ठीक है, ऑस्टेमेल्सिया। तो ये सब सारी चीज़ें। तो विटामिन डी का याद रखना है आपको, एर्गो कैल्सिफेरल, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, तो लीवर ऑयल, एग्स, मीट वगैरह खाइए, एग खाइए, फिश खाइए, बटर खाइए, ठीक है। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एर्गोस्ट्रोल इन प्लांट्स, और ये याद रखना ये प्रोड्यूस होता है एर्गोसेट्रोल इन प्लांट्स, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद की बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई को कहते हैं कि मेड बाय 4 विटामिन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो इसका ये याद रखना कि ये जो विटामिन ए होता है ये किससे मिलकर बनाता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका टोकोफेरॉल। तो मैंने बताया था ना ई है यहाँ पे, तो ई याद रखिएगा, ई जो है यहाँ पर कीवर्ड याद रखिएगा, राइट। तो इससे क्या होता है कि बॉडी की इसके फंक्शन में क्या होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ये सब इंप्रूव करता है। और इससे क्या होता है, आपकी डिक्रीज फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब आपको नपुंसकता हो सकती है विटामिन ई से, ठीक है। माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है और वीकनेस इन मसल भी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका विटामिन के। तो इसको मिक्सचर ऑफ K1 और K2 भी कहते हैं। तो विटामिन K1 जो होता है फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, और विटामिन K2 इज़ फाउंड इन ईस्ट, एग्स, लिवर एंड मिल्क। इससे क्या होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये सब करता है आपका, डेफिशिएंसी प्रिवेंट, और ये आपका करता है। इससे मेन जो डिजीज़ होती है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। तो याद रखना, तो विटामिन ए हमेशा एग्जाम में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेते हैं, तो विटामिन के लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग को दूर करने के लिए, ठीक है जी। इससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आता है विटामिन एच यानी कि बायोटीन, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था। तो इसका क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी इंजरी के टाइम, और पुअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी हो सकता है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाला ये याद रखिएगा, ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा गाइज, विटामिन के का मैं साइंटिफिक नेम आपको नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है आपका नैप्थोक्यूनाइन, ओके। तो इसका नाम होता है नैप्थोक्यूनॉन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नैप्थोक्यूनॉन। विटामिन एच होता है, आप इसको बायोटीन कहते हैं, तो ये विटामिन एच को बायोटीन कहते हैं, रिमेंबर दिस फैक्ट। तो इसके साथ से अगर देखते हैं तो अपना विटामिन हो जाता है, ओके। अच्छा, ये याद रखिएगा, एजमन हैपकिंस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1929 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट विटामिन दैट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड हेल्दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, फंक ने पहली बार इसका नाम लिया था विटामिन का, और ये सब सारी चीज़ें। तो ये विटामिन अगर देख लिए तो अपना हो गया। साइंटिफिक नेम ऑफ याद रखना, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल से कौन सी डिजीज़ होती है एक बार आपको रिमाइंड भी करा देता हूँ। तो इससे आपका क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, इससे नाइट ब्लाइंडनेस आपकी हो जाती है, राइट। विटामिन B1 यानी कि थाइमाइन, इसको थाइमाइन याद रखना। अब इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इसको याद रखिएगा, CHEILOSIS यानी कि चेलियोसिस या कैलियोसिस आप पढ़ लीजिएगा, या फिर ग्लोसिटिस भी हो जाता है आपका, ग्लोसिटिस, ठीक है, या डर्माटाइसिस भी हो सकता है, डर्माटोसिस भी हो सकता है, या फिर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। विटामिन B3 इसको क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, आपका एक मेजर जो बीमारी होती है दैट इज़ नोन एज पेलेग्रा। ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में आया था, आई थिंक UPPCS में आया था। तो पेलेग्रा आपका नियासिन से होता है। उसके बाद से विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, B6 इसका मैंने बताया था कि एक्साइन है, तो B6 से याद रखना। तो B6 से आपका इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका पायरोडेक्साइन है, और इससे बीमारी क्या होती है, तो एनीमिया होता है, राइट। तो ये याद रखिएगा। विटामिन B7 यानी कि बायोटीन आपको बताया था। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द वुमेन इन द इंडिया। अभी जो NFHS 5 की सर्वे आई है उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो इंडियन वुमेन प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो फेस कर रही हैं एनीमिया की। तो ये एनीमिया की हमें डाइट में कुछ आयरन देना होगा ताकि एनीमिया ना हो, ठीक है।
उसके बाद से विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, यानी कि इससे आपको कौन सी डिजीज़ होती है, आपको पता होगा, रिकेट्स होती है इससे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपको क्या होगा, तो आप सबको पता होगा कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, आई थिंक सबको याद भी होगा विटामिन सी वाला, तो इससे एक प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं एस्कर्वी, राइट। तो एस्कर्वी हो जाती है आपकी विटामिन सी से। विटामिन B12 यानी कि कोबालामिन, तो अगर आपके बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी है तो इससे भी आपको एनीमिया हो सकता है एंड एबनॉर्मलिटी इन आपके उस नर्वस सिस्टम में हो सकती है। तो कोबालामिन लेते हैं। तो टाइकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई, तो विटामिन ई की अगर उसको साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। तो इससे आपको क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है विटामिन ई से, तो वो आपको स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। स्टेरिलिटी मतलब नपुंसकता हो सकती है आपको। विटामिन के यानी कि फाइलोक्यूनाइन, तो इसका याद रखना, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला होता है इससे, ओके। तो गाइज़ इसके साथ ये अपना वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ कीप वॉच द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।